मैं सुनीता एस बड़वाल चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और आज मैं आपके लिए नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, एक और ग्रैनी स्क्वायर। ये है सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर। इसको सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर भी कह देते हैं। अब मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था, तो अगर ये बीच में मैंने इसीलिए ऑरेंज कर दिया। अगर यहाँ पर ब्राउन कलर आप यूज़ करेंगे सेंटर में, और यहाँ पर ऑरेंज और यहाँ पर येलो, और अराउंड आप कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए, तो ये बिल्कुल सनफ्लावर जैसा दिखेगा। इट्स बेसिकली ये सनफ्लावर जिसको हमने स्क्वायर की शेप में लिया हुआ है। तो अब हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सेंटर के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले स्लिप नॉट से शुरू किया जाता है। ये हम पहले लेंगे स्लिप नॉट। अब लेंगे हम चेन 4। चाहे आप मैजिक सर्कल बना के शुरू कर सकते हैं या फिर चेन 4 करके रिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आज रिंग फॉर्म कर रही हूँ। 1 2 3 4। अब ये 4 हो गया। उसके बाद फर्स्ट चेन में जाकर हम ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच करके ये देखिए हमारा ये रिंग फॉर्म हो गया। यहाँ पे सेंटर में रिंग फॉर्म हो गया। अब इस रिंग के अंदर हमने सबसे पहले अब क्या करेंगे, चेन 3 1 2 3। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डबल क्रोशे। ये चेन 3 इसलिए करते हैं हम क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये चेन 3। उसके बाद हम 15 डबल क्रोशेज और करेंगे, मतलब हमें टोटल चाहिए 16 डबल क्रोशेज। 15 डबल क्रोशेज और करके प्लस ये चेन 3 वाला हो गए 16। तो अब हमें करने हैं इस रिंग के अंदर, ओ गॉड क्या हो गया, हाँ, इस रिंग के अंदर अब हम करेंगे 15 डबल क्रोशेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, right, including first chain 3। अब यहाँ पर हम इसको फर्स्ट राउंड को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। तो अब हमने ये फर्स्ट 3 चेन्स थी, उसकी थर्ड चेन में हम जाएंगे। ये गए हम थर्ड चेन में, और ये हमने स्लिप कर लिया, और अब हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा स्ट्रैंड छोड़ेंगे वीविंग के लिए,
और ये हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद ये सेंटर में ये होल है बड़ा, इसको हमने कुछ नहीं, ये सेंटर का जो हमने स्ट्रैंड था उसको हम पुल करेंगे टाइटली। ये हमारा ये भी नियरली क्लोज हो जाएगा, पूरा तो नहीं। अच्छा, तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड, ये हमारा बन गया सेंटर, ये सेंटर। अब हमने ये रेड वाला राउंड करना है। रेड वाला राउंड है, हम शुरू करते हैं सेकंड राउंड। ओके, यस। तो सेकंड राउंड के लिए मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि जब हम नया कलर शुरू करते हैं तो स्टैंडिंग स्टिच करते हैं, चाहे स्टैंडिंग डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, है ना। तो वही है, अब नया कलर शुरू करना है। पहले हम ऐसे करके उसको ऐसे 2 नॉट्स लगा के अटैच कर देंगे, ऐसे 1 and 2, राइट। ये हमने अटैच कर दिया इसको, और हमने ये वापस, और हाँ, ये अब जो हमने स्टिचेस करने हैं ये बिटवीन एवरी डबल क्रोशे करना है, नॉट अंडर दीज वीज, इन वीज के नीचे नहीं करना। कहाँ करना है? ये 2 डबल क्रोशेस के बीच में, ठीक है। तो हम ये गए, यहाँ से हमने थ्रेड को ज्वाइन कर लिया है, वूल को, यान को। गॉड, न जाने क्यों होता है। ओके, यहाँ से हम ऐसे ले लेंगे, राइट। ये हमने ले लिया, और उसके बाद अब हमने करना है, ओह गॉड, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, अपॉलॉजीज। स्टैंडिंग डबल क्रोशे कहकर और मैं क्या कर रही हूँ। ओह गॉड, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पर स्टैंडिंग डबल क्रोशे नहीं आएगा, बिकॉज वो पहले ऐसे ही था। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, अपॉलॉजी ग्रांटेड टू मी। ये हम बिल्कुल ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंडिंग डबल क्रोशे नहीं चाहिए इस वाले स्टिच में। तो इस ग्रैनी स्क्वायर में कहीं भी हमें स्टैंडिंग स्टिच नहीं चाहिए, चाहे वो स्टैंडिंग डबल क्रोशे वगैरह कहीं नहीं चाहिए। तो ये हमने टाई कर लिया, टाई करके मैं बिल्कुल ठीक कर रही थी, उसको मैंने गलत कह दिया। आई एम सॉरी, ह्यूमन हूँ यार, क्या करें, हो जाता है, ह्यूमन एरर। तो हमने ये यहाँ से ले आए, और यहाँ से लाके अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इतनी हाइट तक ले आएंगे, ठीक है। ये स्टिच बनाने के लिए इतनी हाइट तक इसको ले आएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यार्न ओवर, ऐसे पुल थ्रू, उतनी हाइट तक ले आए, यार्न ओवर, फिर अंदर गए, पुल थ्रू, और ऐसे खींच लिया उसको, फिर थर्ड टाइम गए और अंदर जाके और ऐसे पुल थ्रू। तो इस टाइम हमारे पास कितने लूप्स हैं हुक में वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 लूप्स हैं, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लूप्स। जब हमारे 7 लूप्स हो जाएंगे हुक में, हम यहाँ से यार्न को, ऐसे हुक को हम नीचे कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा हुक जो है वो बाकी वूल में नहीं फंसेगा, इजीली पास हो जाएगा। ऐसे ले आए, ठीक है। और उसके बाद चेन 1 सिक्योर करने के लिए अब हम दूसरे स्पेस में जाएंगे, फिर से यार्न ओवर गए एंड पुल थ्रू,
हमने ये इसको यहाँ इतनी हाइट दे लेंगे। अब यहाँ से पकड़ के हम करेंगे ऐसे, फिर से ऐसे एंड पुल थ्रू। 3 टाइम्स करना है हमने, 1 2 एंड दिस इज फॉर द 3rd टाइम। फिर हमारे पास 7 लूप्स 7 हो जाएंगे। फिर हम ऐसे निकाल लेंगे एंड चेन 1 2 सिक्योर। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, फिर से वही yarn ओवर, इंसर्ट किया, पुल थ्रू एंड 1 2 3 टाइम्स कर लिया। ऐसे लिया, हुक को नीचे की तरफ किया और पास थ्रू 7 लूप्स कर लिया एंड चेन 1 2 सिक्योर। फिर से हम नेक्स्ट स्पेस में गए, yarn ओवर, इंसर्ट इनटू द स्पेस, फिर पुल थ्रू और ऐसे हमने खींच लिया ऊपर, फिर yarn ओवर, फिर से अंदर गए, पुल थ्रू द yarn, फिर उतनी लेंथ उतना साइज ऊपर ले गए एंड फॉर द 3rd टाइम अगेन ये हो गया हमारा 7 लूप्स ऑन द हुक। एंड अब हमने इसको नीचे, हुक को नीचे की तरफ करके ऐसे, और उसके बाद इसको हमने चेन 1 से सिक्योर कर देना। तो फ्रेंड्स ये हमें ऐसे ये 16 चाहिए, ऑल अराउंड हमें सेम करना है। तो ये मैं कंप्लीट करके आई विल मीट यू। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं टूवर्ड्स एंड ऑफ द राउंड विद द स्टिच एंड चेन 1। बस अब एंड में हमने क्या करना है, ये जो ऊपर आपको वी नज़र आ रहा है, ये वी, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से हम ये इसके अंदर जाएंगे, ये हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे और ये हो गया हमारा 2nd राउंड। एक्स्ट्रा स्ट्रैंड छोड़ के काटना है, वीव करना है, क्योंकि ये था हमारा राउंड। अब हमारा ये हो गया है, देखिए ये हो गया सेंटर, ये हो गया 2nd राउंड। अब हमने ये येलो वाला 3rd राउंड करना है। अब हम करेंगे 3rd राउंड एंड यस, स्टैंडिंग क्रोशे नहीं आएगा, स्टैंडिंग स्टिच नहीं आएगा। काफ़ी कंफ्यूजन हो गया था मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ फ्रेंड्स, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको क्रोशे हुक्स की कलेक्शंस करना अच्छा लगता है तो ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ, मेरे पास कोई प्रमोशंस नहीं है। ये मैं अपने आप से ही आपको बता रही हूँ। मैजिक नीडल करके एक साइट है, आप उस साइट पे जाके ऐसे हुक्स ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। दिस आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज़। दीज आर 100 रुपीज़ ईच। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है होल्ड करने में, और इससे ये फिंगर्स में दर्द भी नहीं होता है। इट्स रियली नाइस, थैंक यू। अगर आपको चाहिए तो आप मैजिक नीडल करेंगे, मैजिक नीडल ऑनलाइन, और उसमें ये क्रोशे हुक्स हैं। ओके अच्छा, अब फिर अब हम करेंगे जी नेक्स्ट राउंड। मुझे तो क्रोशे हुक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। मेरे को जहाँ पे भी कुछ डिफरेंट क्रोशे हुक नज़र आता है मैं मंगा लेती हूँ। तो अगर आपको भी लगे कि आपको कलेक्शन करना है इकट्ठा तो आप प्लीज़ यू कैन। अच्छा, तो अब हम इस राउंड में क्या करेंगे, हमने शुरू करना है विद, पहले तो हम ऑब्वियसली इसको यहाँ पे लेके आएंगे अपनी जगह पे। अब हम करेंगे चेन 2 करके। अच्छा, और अब हमने वर्क कहाँ करना है, चेन 1 स्पेस जो बीच में है, इन स्टिचेस के बीच में ये जो चेन 1 स्पेस है, ये चेन 1 स्पेस, ये चेन 1 स्पेस, तो चेन 1 स्पेस में करना है। अच्छा, अब ये है एक तो हो गया, पहला स्टिच हो गया हमारा चेन 2। अब हमने करने हैं 3 डबल क्रोशे टुगेदर। पहले मैं आपको बता देती हूँ, 3 डबल क्रोशे टुगेदर मीन्स या एनी लाइक
3 डबल क्रोशे टुगेदर भी होता है, 3 ट्रेबल क्रोशे टुगेदर भी होता है। कोई भी मतलब किसी भी स्टिचेस को अगर हम कहते हैं टुगेदर, दैट मीन्स कि हम उस स्टिच को, सपोज अब यहाँ पे हमने करना है 3 डबल क्रोशे टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, डबल क्रोशे शुरू करते हैं बट उसको फिनिश नहीं करते हैं। इवन हाफ वे जाके जो लास्ट स्टेप डबल क्रोशे का होता है उसको हम छोड़ देते हैं और उसका लूप हमारे हुक में रह जाता है। तो ऐसे करके हम 3 डबल क्रोशेस करेंगे हाफ फिनिश्ड, और उसके बाद उसको फिनिश कैसे करेंगे, 3 जितने लूप्स हुक में होंगे उसके थ्रू पास कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैंने जैसे बता दिया तो अब आपको इजी होगा समझने में। ये हमने क्योंकि शुरू किया है तो पहले हमने हाफ फिनिश डबल क्रोशे एक समझ लिया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर, ये हम डबल क्रोशे शुरू किया, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 एंड लीव इट, है ना। ये हो गया अनफिनिश्ड, 2 लूप्स हो गए यहाँ हुक में। सेकंड डबल क्रोशे, ये हम आए एंड पुल थ्रू 2 और छोड़ दिया यहीं पे हाफ। ठीक है, and the third one is again yarn over, insert there, pull the yarn through 2 and leave it there। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशेस जो है ये अनफिनिश्ड है। ठीक है, आधा करके हमने लास्ट स्टेप नहीं किया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 लूप्स हैं हुक में, तो इन चारों लूप्स के, और हुक को हमेशा नीचे करके ऐसे निकालेंगे, फंसता नहीं है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद चेन 2। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले चेन ऑफ 2 किया था टू स्टार्ट करने के लिए, उसको हमने मान लिया था अनफिनिश्ड डबल क्रोशे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से लेके एंड तक 4 डबल क्रोशे टुगेदर। ठीक है, ये ऐसे हमने यार्न लिया, ये गए, फिर पुल कर लिया और पुल थ्रू 2 अनफिनिश्ड, सेकंड डबल क्रोशे, पुल यार्न थ्रू 1 टाइम अनफिनिश्ड, थर्ड पुल यार्न थ्रू 1 टाइम, अदरवाइज डबल क्रोशे के लिए हमें 2 बार करना पड़ता है। ये अनफिनिश्ड 3 हो गए हमारे, 1 मोर, ऐसे गए, ऐसे और ऐसे करके पुल थ्रू 2 अगेन अनफिनिश्ड, राइट। अब हमारे 5 लूप्स हैं, अब हम 5 लूप्स के थ्रू निकालेंगे और चेन 2 कर देंगे। तो ये है अनफिनिश्ड 4 डबल क्रोशेस या 4 डबल क्रोशेस टुगेदर। ये हमने लिया, इसमें गए 1 अनफिनिश्ड, फिर से गए, फिर से सेकंड अनफिनिश्ड, फिर से हमने फिर यार्न लिया, फिर हम अनफिनिश्ड, फोर्थ के लिए फिर से हमने यार्न लिया, अंदर गए, यार्न पुल किया, फिर से हमने यार्न लेकर पुल थ्रू 2, फिर ये आ गए हमारे 4 अनफिनिश्ड डबल क्रोशेस, और फिर 5 लूप्स में से हमने निकाल के चेन 2 कर दिया। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 4 डबल क्रोशे टुगेदर, एक बार गए हम अंदर, ये आगे 3 लूप्स, 2 लूप्स के थ्रू निकाल लिया फर्स्ट, फिर से यार्न लिया, अंदर गए, यार्न को बाहर लेकर आए, पीछे से पुल किया, फिर यार्न को पुल थ्रू 2 लूप्स अनफिनिश्ड 2, फिर से यार्न लिया, फिर अंदर गए, फिर यार्न लेकर आए, उसके बाद फिर से पुल थ्रू 2 लूप्स। दिस इज द थर्ड डबल अनफिनिश्ड डबल क्रोशे। फिर से हमने यार्न लिया, अंदर गए स्पेस में, पुल, यार्न को यहाँ से हमने पुल किया,
देन अगेन हमने हुक में यार्न लिया, पुल थ्रू 2, और ये हमारे आ गए 1 2 3 4 अनफिनिश्ड डबल क्रोशेस या 4 डबल क्रोशेस टुगेदर। टुगेदर क्यों होंगे? क्योंकि हम लास्ट में इनको ऐसे इकट्ठा कर देते हैं और चेन 2 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मीट यू आफ्टर फिनिशिंग दिस राउंड। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं एंड ऑफ द राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, लास्ट 4 डबल क्रोशे टुगेदर करके चेन 2 कर लिया है। अब यहाँ से हमने ज्वाइन कहाँ करना है, ये जो ऊपर ये वी नज़र आ रहा है, इसके अंदर डालेंगे और ऐसे, ये तो आपको आता ही होगा, और उसके बाद ये कलर हम क्लोज कर देंगे। और स्ट्रैंड फॉर वीविंग एक्स्ट्रा हमने रखना है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। हम इसको थप्पड़ मारें ज़रा, चल सीधा हो, चल सीधा हो, देखा सीधा हो गया। शू, नाउ ये है स्क्वायर सर्कल, ये जो बीच वाला फ्लावर है, दिस इज फ्लावर। और अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। अब हमें इसको स्क्वायर करना है। इसके स्ट्रैंड्स बहुत हैं, हम लास्ट में वीव करेंगे। वैसे अब तक आपको वीव करना तो पता लग गया होगा, बट यस, हम इकट्ठे कर लेंगे 2-3 स्ट्रैंड्स, बाकी आप को पता है कैसे करना है। हाँ जी, तो किसी भी पॉइंट पे आप अब ये ले लीजिए नेक्स्ट कलर। इन माई केस आई एम टेकिंग ऑरेंज। ये थोड़ा सा और यहाँ पर हमने नॉट को टाई कर दिया। दिस इज़ माई जॉइनिंग मेथड ऑफ नया कलर। कभी भी मैं ज्वाइन करती हूँ, मैं इसी तरीके से करती हूँ, ये मेरा तरीका है। सबके अपने अपने तरीके हैं, आपको जैसा सूट करता है आप वैसे कीजिए, कोई एक मेथड नहीं है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हो गया, भूल बेटा जी, क्या क्या। ओके, नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लेना है। तो अब हम जहाँ पे हमने टाई किया है वहाँ पे जाएंगे, ऐसे लेकर आएंगे और हम पहले करेंगे चेन ऑफ 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर हम पहले कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर होगा 3 ट्रैवल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 ट्रैवल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रैवल क्रोशे, दैट इज चेन ऑफ 4। अब सेकेंड ट्रैवल क्रोशे करेंगे एंड देन थर्ड ट्रैवल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद चेन 2, उसी स्पेस में, क्योंकि हम कॉर्नर बना रहे हैं, ये हमने फर्स्ट ट्रैवल क्रोशे, सेकेंड ट्रैवल क्रोशे and this is the third treble crochet that makes our first corner। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, चेन 1 करेंगे। चेन 1 के बाद अब गैप्स में करेंगे हम काम। ठीक है, इस फर्स्ट गैप में जाएंगे, चेन 2 गैप में, तो हम करेंगे 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, राइट। फिर चेन 1, सेकेंड स्पेस में जाएंगे, 3 हाफ डबल क्रोशेस। ठीक है, तो 3 हाफ डबल क्रोशेस, 1 2
3 हाफ डबल क्रोशेस, अगेन चेन 1, थर्ड स्पेस में जाएंगे, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेस, ठीक है। तो 1 2 3 डबल क्रोशेस, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया एक्सक्यूज मी, यहाँ से हमने शुरू किया विद अ कॉर्नर ऑफ 3 ट्रैबल क्रोशेस, चेन 2, 3 ट्रैबल क्रोशेस, उसके बाद हम गए नेक्स्ट चेन 1, देन 3 डबल क्रोशेस, मीन्स यहाँ पर इन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ऐसे हम स्लांट लाएंगे, 3 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड 3 हाफ डबल क्रोशे इन बिटवीन, एंड देन अगेन 3 डबल क्रोशेस। दैट मीन्स दोनों साइड्स पे डबल क्रोशेस हैं, सेंटर में हाफ डबल क्रोशे है, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड कॉर्नर बनेगा, तो चेन 1, तो दोबारा से वही 3 ट्रैबल क्रोशे, चेन 2, 3 ट्रैबल क्रोशे, तो फर्स्ट ट्रैबल क्रोशे बनेगा 1 2 3, chain 2 and again 3 treble crochets, 1 2 3, chain 1, फिर से फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद चेन 1, सेकेंड स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशेस, राइट। ये गए हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 हाफ डबल क्रोशेस। नेक्स्ट में दोबारा से 3 डबल क्रोशेस, 1 2 and 3, then chain 1, then third corner 3 treble crochets, chain 2 and 3 treble crochets, 1 2 3, chain 2 and 3 more treble crochets, 1 2 3, देन चेन 1, फिर से साइड पे आ गए हम, साइड पे फिर वही 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशेस, 3 डबल क्रोशेस, अगेन यहाँ पे कॉर्नर और फिर यहाँ पे साइड्स, राइट। चलो ये हम इकट्ठे कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया 3 डबल क्रोशेस, 1 2 एंड 3, चेन 1, अब सेकेंड में हाफ डबल क्रोशेस करने 3, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हाफ डबल क्रोशे, चेन 1, दोबारा से यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशेस। अब चेन 1 एंड वी आर इन द लास्ट फोर्थ कॉर्नर। अब बना रहे ऑफ 3 ट्रैबल क्रोशेस, चेन 2 एंड 3 ट्रैबल क्रोशेस। तो ये हम गए कॉर्नर बनाने, 1 2
3, then chain 2, again कॉर्नर बना रहे हैं हम, तो 3 ट्रेबल क्रोशेस, 1, 2 and 3, then chain 1, और ये लास्ट साइड है हमारी। अब बनाएंगे फर्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेस, chain 1, then सेकेंड स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशेस, ठीक है, chain 1 एंड लास्ट में 3 डबल क्रोशेस, 1, 2, 3, राइट। फिर चेन 1 करके यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे ऑन द टॉप ऑफ ट्रेबल क्रोशे। यहाँ से ये हम आए, ये हमने, और यहाँ से क्लोज कर दिया। दिस मेक्स आवर सन बर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बना, ये पीछे से हम इसको पुल कर लेते हैं अच्छी तरह से। आई डोंट नो किस तरफ से था ये, हाँ ये हो गया, ये हो गया टाइट। ये देखिए सेंटर टाइट हो गया हमारा। और बस इसमें क्या है कि हमने कॉर्नर्स लिए हैं सारे, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे आप तो ये स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कॉर्नर्स हमने लिए हैं, ये साइड्स जो हैं ये दो ये जो साइड्स हैं उसमें डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशेस, 3 हाफ डबल क्रोशे इन द सेंटर एंड 3 डबल क्रोशेस ऑन द अदर साइड। साइड्स तो ऐसे हो जाएंगी और कॉर्नर जो है वो ट्रेबल क्रोशेस का बनेगा। तो ये है, ठीक है। अब ये इनको स्ट्रैंड्स को आप वीव इन करना तो सीख चुके होंगे, तो आप इनको वीव इन करेंगे। तो वीव इन करने के बाद आपका ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। तो आप स्ट्रैंड्स, अगर आपको हर बार मैं वीव इन करना बताती हूँ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर, और एक दो और स्क्वायर्स में बताने के बाद आपको डिफरेंट जॉइनिंग मेथड्स भी बताऊंगी, हाउ वी कैन जॉइन ग्रैनी स्क्वायर्स टू मेक समथिंग, राइट। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो, एंड बेल आइकन को टच करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मोटिवेट मी फ्रेंड्स, आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड जितना मेरे को प्यार मिल रहा है। बट थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।